Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. तो जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मार्केट में एक अजीब सा भूचाल आया हुआ है कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से। ओवरसीज सेंट्रल के जो मेम्बरान है वो बड़े परेशान हुए हैं कि जी हमें उठा के ओवरसीज वेस्ट में शिफ्ट किया जा रहा है और हमारे साथ तो नुकसान हो गया है, धोखा हो गया है। ये सारी चीज़ें सुनने को मिली और मुझे डेफिनेटली मेरे व्हाट्सएप पे भी एक दो क्यूरीज आई ऐसी कि जी हमने तो ओवरसीज सेंट्रल की फाइल्स ली हुई थी और हमें जो है ओवरसीज वेस्ट में जो है वो भेजा जा रहा है। मैंने सबसे पहले सवाल किया कि इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास आया? नंबर वन तो वो ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन देने से मुझे कासिर थे। प्लस मैंने कहा ये आपके पास कोई प्रूफ है कि आपकी जो फाइल है वो ओवरसीज सेंट्रल की है? क्या आपकी फाइल बैलिटेड है? क्या आपकी फाइल ओवरसीज सेंट्रल में बैलिटेड है? क्या नंबर लगा हुआ है और उसको उठा के कोई ओवरसीज वेस्ट में लेके जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास तो एक ऐसी फाइल है जो कि भी मेंबरशिप की फाइल है और बैलिटेड तो नहीं है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ ये सारी की सारी कहानी। अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये होता है कि बाइंग के वक्त ना, जब आप बाय कर रहे होते हैं तो जो परचेजर है ना वो भी शायद बहुत जल्दी में बाय करता, अपना हक इस्तेमाल नहीं करता एक एक सवाल पूछने का। और शायद सेलर भी जो है ना वो बहुत जल्दी कर रहा होता है, शायद उसको एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं होती, एग्जैक्ट चीज़ों का पता नहीं होता और वो शायद कुछ भी हवा में कह देता है और वो एग्जीक्यूट कर जाता है, कम्युनिकेट कर देता है बायर को और बायर उसको सच मान लेता है। ऐसा ही कुछ हुआ है उन तमाम तर लोगों के साथ जो अभी सोच रहे हैं ना कि जी हमारे प्लॉट ओवरसीज सेंट्रल के थे और ये ओवरसीज वेस्ट में शिफ्ट हो जाएंगे और मोटरवे के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहानी क्या है, इस कहानी को समझिए जरा। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी जो भी फाइल लॉक की हैं, हमेशा जो भी फाइल मार्केट में लेकर आए हैं, अगर हम सिर्फ ओवरसीज की बात करते हैं तो ओवरसीज प्राइम की जो फाइल थी उनके ऊपर लिखा होता था जी ओवरसीज प्राइम की फाइल है, ओवरसीज ईस्ट के ऊपर लिखा होता था ओवरसीज ईस्ट की फाइल है। आफ्टर बैलेटिंग जो फाइल्स ओवरसीज सेंट्रल में गई हैं उस पर लिखा हुआ था ओवरसीज सेंट्रल की फाइल है। लेकिन अगर आप देखें 2020, 21 और 22, इसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है ओवरसीज, इसके ऊपर कोई ओवरसीज सेंट्रल नहीं लिखा हुआ। सिर्फ बैलेटेड फाइल जिनको नंबर लग चुके हैं उन पे लिखा हुआ है ओवरसीज सेंट्रल। लेकिन 2020, 21, 22 की जितनी भी बुकिंग मार्केट में मौजूद है, अभी भी फ्रेश बुकिंग हुई है, ओवरसीज लिखा हुआ। मैंने पिछले साल के अपने जितने भी व्लॉग्स हैं और जितने भी लोगों ने हमसे बाइंग की है, मैंने हमेशा ये बात बताया कि ओवरसीज की फाइल है, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, ये ओवरसीज की फाइल है, इसके ऊपर ओवरसीज लिखा हुआ है, लाइकली टू बी ओवरसीज सेंट्रल है। क्योंकि जब मार्केट में सर्च करते हो तो यही सुनने का मिलता है कि जी ओवरसीज सेंट्रल है, लेकिन कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है जो कि ये कम्युनिकेट करे कि भाई ये ओवरसीज सेंट्रल की फाइलें हैं। और ये आपकी चीज आपके सामने, मैंने तो काफी क्लाइंट्स को, काफी लोग हमें रोजाना सुन रहे हैं ना, जिन्होंने हमसे बाइंग भी किया वो भी सुन रहे हैं। मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया कि मुझे किसी ने कहा हो ना कि जी आपने कहा था ओवरसीज सेंट्रल और वेस्ट है, मेरे पास कोई केस नहीं आया। मेरे पास वैसे केसेस आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमने मार्केट से बाइंग की थी ओवरसीज सेंट्रल की करके, कि हमें बताया गया था ओवरसीज सेंट्रल की फाइल और अब हमें बताया जा रहा है कि ओवरसीज वेस्ट में आ जाएगी, तो हम परेशान है, हमारा तो पैसा डूब गया। मैं उसका आंसर कर रहा हूँ। पहली बात ये, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप अपनी बुकिंग करते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी की दो मेन एंटिटीज है, एक एग्जेक्टिव है, एक ओवरसीज है। जब तक आपकी बैलेटिंग नहीं हो जाती है तब तक आप सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेंबर हैं भाई, आपके पास वो प्लॉट नहीं है, वो सिर्फ फाइल है। ये बातें कह कह के मुझे 1 साल हो गया और मैं हमेशा फोन सुनता, भाई मेरे पास प्लॉट है जी, 1 कनाल का प्लॉट है और वो पहले ओवरसीज सेंट्रल में था, वो ओवरसीज प्राइम में चला गया। कैसे चला गया? ओवरसीज सेंट्रल का प्लॉट है, मुझे प्लॉट नंबर भेजें। प्लॉट नंबर तो नहीं है, वो तो फाइल है। तो भाई वो फाइल है, वो प्लॉट नहीं है। इस कंफ्यूजन को पहले क्लियर करें आप तमाम तर लोग, तब आप जाके आगे जो है ना अपने माइंडसेट को सीधा करके आप पता कर सकेंगे कि आपने जा कहाँ रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल लाहौर का सोचा है कि आप लाहौर जा रहे हो, डीलर शायद आपको कराची भिजवा रहा है, ना डीलर आपको कम्युनिकेट कर पा रहा है, ना आप समझना चाह रहे हैं, आपने समझा कुछ और हुआ और ट्रैक रिकॉर्ड कहीं और पे जा रहे हैं। जिन तमाम तर लोगों के पास ओवरसीज की फाइल के ऊपर ओवरसीज लिखा हुआ है और अभी बैलेटिंग नहीं हुई हुई है, तो अभी तक वो कुछ नहीं कह सकते कि ये प्लॉट कहाँ पे आना है। और लेते वक्त भी उनको ये पता होना चाहिए था कि ये प्लॉट कहाँ पे आना है। लाइकली टू बी ओवरसीज सेंट्रल था, जिसे भी पूछे थे कहते थे जी ओवरसीज सेंट्रल में जाएगी, लेकिन कोई प्रॉपर एविडेंस तो नहीं था ना, जिस तरह प्राइम और ईस्ट पे लिखा हुआ है।
मेरे से जितने लोगों ने हमसे बाइंग की है, मैंने हर एक को ये बात हमेशा बताई है, जी लाइकली टू बी ओवरसीज सेंट्रल, बट इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, हो कुछ भी सकता है। नंबर वन एक बात करते हैं, चले। तो पहले तो अभी एज्यूम कर लेना कि जी अभी कुछ हुआ है ही नहीं मार्केट में, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई ना। क्या आप ये एज्यूम कर लें जो आपकी जो फाइल है, जिसके आपके जितने भी पैसे भरे हैं अभी तक, आप उसके सिर्फ मेंबर हैं, आपका प्लॉट नंबर नहीं लगा हुआ, तो आप सिर्फ मेंबर हैं, आपके पास प्लॉट नहीं है, अभी उसकी बैलेटिंग ही नहीं हुई है। आप पहले से ज्यूम कर लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया कि जब बैलेटिंग होगी और आपको वहां से उठा के वहां पे रख दिया जाएगा, तो ये जब होगा तब की तब देखेंगे ना, अभी तो इस तरह कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। नंबर वन। नंबर टू, ओवरसीज वेस्ट क्या है? ओवरसीज वेस्ट क्या है? मेरी कल एक बड़े अच्छे हमारे भाइयों से मेरी बात हुई है, ठीक है, यूट्यूबर ही है, मैंने उनसे फोन भी किया, बात की, उनसे मैंने डिस्कशन भी की है, क्योंकि उनकी वीडियो के बाद ये चीजें जनरेट हुई मेरे पास आई, तो मैंने डायरेक्ट कॉल भी कर ली, गपशप भी मारी उनसे, और मैंने कहा बताएं क्या प्रॉब्लम। उन्होंने ये बताया कि मोटरवे से एक साइड पे 80,000 केनाल है, दूसरी साइड पे 80,000 केनाल है। तो अगर एक मोटरवे से ओवरसीज सेंट्रल एक इंटरचेंज से जा रहे हैं एक साइड से ओवरसीज सेंट्रल में, या फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं और इंटरचेंज से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप सीधा ओवरसीज सेंट्रल में लैंड कर रहे हैं। तो जब लाहौर से अब इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो वहां से जब आप इंटरचेंज से कनेक्शन करेंगे, या ऊपर पुल बनता है या कुछ भी होता है, तो आप ओवरसीज वेस्ट में कनेक्ट करेंगे। मतलब ये अगर ओवरसीज सेंट्रल की फाइल है टू बी लाइकली टू बी ओवरसीज वेस्ट में चली भी जाती हैं, तो ओवरसीज वेस्ट कहाँ पे? वो भी तो मोटरवे से कनेक्ट कर रहे हैं, रोड के उस पार है। लेकिन अभी कोई हतमी चीज सामने नहीं आई है। ये मेटाफोरिकली एक खाली एजम्पशन है जिसके ऊपर बात की जा रही है कि अगर मोटरवे के ऊपर एक पुल बन जाएगा जो कनेक्ट करेगा राइट और लेफ्ट, कैपिटल स्मार्ट सिटी राइट पे भी है, मोटरवे के लेफ्ट पे भी है ना, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। अब अगर M2 मोटरवे से हम कहते हैं मोटरवे का एक्सेस जो है वो उसी सेंट्रल में जाएगा इंटरचेंज का, तो दूसरी साइड से भी तो जाएगा ना, और एक कनेक्शन भी तो बनेगा ना, एक कनेक्शन सेंट्रल में बनेगा, दूसरा कनेक्शन वेस्ट में बनेगा। अगर ऐसा हो भी गया कि आपके पास जो ओवरसीज की फाइल्स है वो वेस्ट में जाके बैलेट हो जाती हैं और वहां पे आपको प्लॉट मिल जाता है, तो विन विन सिचुएशन तो वहां पर भी है। लेकिन लाइकली टू बी इट इज वेरी वेरी अर्ली टू से समथिंग, कि अभी तक कोई प्रॉपर न्यूज तो आई नहीं, प्रॉपर नोटिफिकेशन तो आई नहीं, जब आएगा तब देखेंगे। अभी तक तो किसी ने नहीं कहा ना कि जी आपकी बैलेटिंग हो रही है और वहां पे जा रही है, ये तो अभी एजम्पशन है। एजम्पशन पे किसी भी यूट्यूबर ने बात की, किसी से एक दूसरे से राब्ता हुआ, किसी ओहदेदार से बात हुई, उससे ये बात की, उससे अखज ये किया गया, डिस्प्ले कर दिया, इसका क्या मतलब है कि एक्चुअली इंप्लीमेंट हो गया। और अगर इंप्लीमेंट हो भी जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा वो मैं आपको बता चुका हूं। तो तमाम तर लोग फौरन से किसी डिसीजन मेकिंग पे मत आ जाया करें कि जी अचानक मेरे साथ फ्रॉड हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं होता। ये भी सबसे बड़ा मसला है हमारे बायर ओरिएंटेड मार्केट का, बायर्स को अभी कुछ भी नहीं हुआ होता, खाली खबर निकलती है और एकदम से पैनिक कर जाते हैं। नंबर वन, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। नंबर टू बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपने जब ये बाइंग की है तो आपको ये क्यों नहीं बताया गया कि ये ओवरसीज की फाइल है, लाइकली टू बी सेंट्रल है, लेकिन कहीं भी आ सकती है। इसका तो बताना ये मकसद था। अगर किसी ने कहा है कि ये ओवरसीज सेंट्रल में ही आनी है, तो अगर ये बैलेटिंग के बाद ओवरसीज सेंट्रल में ना आए, तो फिर आप जरूर उसके पास जाइएगा जिससे आपने फाइल खरीदी है, अगर किसी ने आपको ये बोला हुआ है। हमेशा सेलर का भी एक फर्ज है कि वो एक एक चीज खोल के सामने रखे, और बायर का भी ये हक है और फर्ज है कि वो पैसे देने से पहले एक एक चीज पूछे। और अगर वो ओवरसीज सेंट्रल की ही फाइल लेना चाह रहे हैं और ओवरसीज की उसको फाइल मिल रही है, और अगर से डीलर कह रहे हैं भाई ये ओवरसीज सेंट्रल में ही जाएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई लिखवा लें उससे। फिर हमेशा सुनी सुनाई बातों पे वहां पे अमल करके लाखों रुपए दे देते हैं, फिर सुनी सुनाई बातों पे अमल करके फिर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, फिर कहते हैं जी हमें लॉस हो गया, फिर फीडबैक आना शुरू हो जाता है, फिर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जी धोखा हो गया, नुकसान हो गया, हालांकि हमारा उसे ना कोई लेना होता है ना कोई देना होता है। हम तो पिछले एक साल से रोजाना सच्चाई ही आप तमाम तो लोगों को बता रहे हैं, और कितना खुल के बोलूं। इतने दुश्मन तो मैंने ऑलरेडी बना लिए अपने, अपनी जो कंपटीशन में इतने लोग दुश्मन बना लिए हैं, और मैं बायर ओरिएंटेड के लिए, एंड यूजर के लिए कितना खुल के बोलूं, काम तो मेरे किसी ने भी नहीं आना कभी। लेकिन मैं अपनी ऑनेस्टी समझता हूं कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं विद ऑनेस्टी करूं, अपनी प्रोफेशन के साथ डिटर्मिनेशन करूं, क्योंकि फॉर मी स्काई इज द लिमिट, मैंने बहुत ऊपर तक जाना है, और उसके लिए पहला एक असूल है कि मुझे ऑनेस्ट रहना है अपने काम के साथ, और मैं पिछले 14 साल से ऑनेस्ट हूं। फ्रॉम क्लास 9 में काम कर रहा हूं, मेरे एमफिल हुए हुए 3 साल हो गए हैं, आई एम 29 ईयर्स ओल्ड, 14 साल से मैं काम कर रहा हूं, और एक ही चीज है जो मुझे आहिस्ता 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 तरक्की की तरफ लेके जा रही है, जो मेरी पर्सनल डोमेस्टिक तरक्की मैं कह लूं, वो यही है कि ऑनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। तो मैं तो उस पर्टिकुलर अपने वादे को पूरा कर रहा हूं जो मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि मुझे तमाम तर चीजें बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हर चीज बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। आज हमारे थ्रू एक फाइल जो है, एक ओपन फाइल एक भाई ने ली है, मैंने उन्हें कहा है कि भाई इसको फाइल आपने ओपन फाइल ली है, इसको फौरन ट्रांसफर करवाएं, अगर ये कैंसिल होगी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। कोई बेवकूफ से बेवकूफ सेलर भी होगा ना, वो कभी भी ऐसे बेचते हुए ना, जब बंदा पैसे आपको दे रहे हो और आप उस वक्त जो है ना, ये बात कोई भी नहीं करता कभी भी। हाँ में हाँ लोग मिला ही लेते हैं पैसे लेने के लिए,
मैंने वहां आज स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस में खड़े होकर मैंने कहा भाई ये फाइल आपको चेक करवाइए, ये हमारी तरफ से ओके है। मैं एडवाइस ही नहीं करता कि आप इसको ओपन रखें, इसको क्लोज कर दें, कैसे जब किस्तें जमा करा दें। अगर कोई ऊपर ऊंच नीच हुई और कैंसिल होगी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मतलब मैं खुद ही अपने एक बायर का दिल खट्टा कर रहा हूँ, उसको डरा रहा हूँ, और उसके बावजूद वो ले गए तो अब वो उसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी। मैंने अपना काम ऑनेस्टी से कर दिया है। ये कौन करता है? ये कौन करता है? ऐसा कौन करता है भाई? बायर की हाँ में हाँ लोग मिला ही लेते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला सकता, क्योंकि मुझे पता है मैंने आगे बहुत ग्रो करना है। कल को अगर इनके साथ मिसकम्युनिकेशन हुई तो उन्होंने मुझे फिर कहना है। जगह जगह आजकल पूरा ऑनलाइन दौर है, हर जगह पे हम लोग मौजूद है, वो कहते रहेंगे भाई इन्होंने हमें क्रॉस मिसकम्युनिकेट किया। मैं वो धब्बा अपने साथ लगने देना नहीं चाहता। इसलिए तमाम तर लोग जो ऑलरेडी मेंबर थे अपनी किस्तें भरते रहे, और हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा। नहीं पैसे जाए जाते, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की है ना, आहिस्ता 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 इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओवरनाइट कभी कुछ नहीं होगा। स्टे ट्यून में, अल्लाह हाफिज।